आज 13 तारीख है ना? 12। 12। आज 12 मई सन 2010 है। तो हर साल में एक बार ये मणि पुष्प है। बहुत से इसके दो अलग अलग नाम हैं। इसका मणि पुष्प मैंने नाम दे रखा है। तो ये मई के महीने में ही निकलता है, केवल मई में, बाकी दूसरे महीने में नहीं निकलेगा। और साल में एक बार, एक हफ्ते के बाद ये फूल ख़त्म हो जाएगा, झड़ जाएगा, पेड़ बड़ा रहेगा। जाड़े के दिन में पेड़ वगैरह सब गायब हो जाएंगे। इसके नीचे बल्ब होगा, इसकी गांठ होती है प्याज की शक्ल का, वो गांठ रहेगा। वो साल भर ऐसे ही 8-9 महीने ज़मीन में पड़ा रहेगा। जब मई का महीना आवेगा तो मई में किसी भी डेट में वो पेड़ निकलेगा, डंडे निकलेंगे और उसमें ये फूल आता है। तो तरह तरह के प्रकटने फूल, पेड़ पौधे सब अलग अलग बनाए हैं। सबकी अलग अलग जानकारियाँ हो, आदमी को होनी चाहिए। एक शौक़ की बात है और लगन की बात है। अब ये देखिए इतना बड़ा गार्डन, तो हम हर बार बताते हैं कि सब कुछ अकेले दम से, अभी इधर ऐसे धीरे धीरे घुमाइए, फिर इसके ऊपर वापस आइए, धीरे 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 अनार वगैरह। तो ये सारे पौधों की देख रेख सब अकेले दम से ही करते हैं। और जो आप सीनरी देख रहे हैं, एक गीतांजलि हर्बल गार्डन है, जो हमने अपनी बेटियों के नाम से इस गार्डन को रखा है, गीतांजलि हर्बल गार्डन। बगल में गीतांजलि ब्यूटी पार्लर है। इसी की आमदनी से पर्यावरण सेवा, पशु सेवा हमारा चलता रहता है। सुबह हम पौने 6 बजे, सुबह पौने 6 बजे, 5:30 बजे हम वापस आ जाते हैं बंदर भोज करके। अभी तक हम शाम को जाते थे। शाम में दिक्कत होती थी कि अब आंधी का मौसम है। अब शाम को हमारा बंदर भोज का समय हुआ, पता लगा आंधी आ गई, बारिश होने लगेगी, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए अब हमने सुबह कर दिया है, मॉर्निंग में। अब हर मौसम में हम सुबह ही जाया करेंगे और हमारा बंदर भोज हो जाएगा। जैसा कि हम बता चुके हैं कि हर रविवार को हमारा भोज भंवरेश्वर में होता है। यहाँ से 46 किलोमीटर है, लखनऊ रायबरेली के बॉर्डर पर। वो भंवरेश्वर बहुत ही सिद्ध स्थान है और रायबरेली के बहुत से लोग अब जाने लगे हैं। जिसको मैंने बताया है वो लोग इसलिए जाने लगे हैं कि लोगों का काम भी बना है। अगर आपका मन धन सच्चा है, धन सही हो, मन सही हो, तब आपका भंवरेश्वर में काम बन जाएगा। कोई भी मनोकामना हो, कुछ भी हो, कोई मुराद हो, वहाँ पूरी होगी। लेकिन मन और धन दोनों आपका सही होना चाहिए। वहाँ पहले जाइए, बंदर भोज कीजिए। लोग गए, मंदिर में दर्शन किए, मंदिर में नोट चढ़ा दिया, चले आए। अरे भगवान तुम्हारे पैसे के भूखे थोड़ा है, भगवान का ही तो दिया हुआ सब कुछ है। भगवान आपकी सेवा चाहते हैं और सेवा में थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। बिना तकलीफ उठाए आप सेवा नहीं कर सकते। ज़्यादा मत हिलाइए, आप तो मार पैर खजवा रहे हैं, मना भी किया। कैमरे को हिलना नहीं चाहिए, ज़्यादा ऐसे रहिए, 10-5 मिनट की बात है। तो चूँकि हमारे समाज में अधिकांश लोग वही करते हैं जो सब करते हैं। कोई भेड़ वाली मानसिकता है। अब अखंड रामायण का पाठ का ठाकुर साहब के हुआ तो उनके दूसरे पंडित जी ने किया, फिर ठाकुर साहब के यहाँ हुआ, फिर उनके यहाँ, फिर उनके यहाँ, चलिए ख़त्म। हज़ारों रुपए आपके घुस गए, हज़ारों रुपए बर्बाद होते हैं, समय बर्बाद होता है। उससे एक सुई के नोक बराबर। आज की युग की मैं बात कर रहा हूँ, कोई काम नहीं बनने वाला, सुई के नोक बराबर।
फिर आप कहेंगे क्या क्या करना चाहिए? अखंड रामायण में सुंदरकांड के पाठ में जो आप पैसा खर्चा करते हैं वही उसी पैसे से बंदरों को कुछ खिला दीजिए। रोटी है, चना है, गेहूँ है, भुना गेहूँ ले लीजिए, अगर सस्ता केला है वही ले लीजिए, जो सस्ता मिले, ज़्यादा मिले, बंदरों को खिला दीजिए आप। उससे बढ़ कर के न कोई अखंड रामायण का पाठ है, न उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। लेकिन आपके मैंने मनौती मानी थी, अरे मनौती मानो तो बंदर भोज की मनौती मानो। भाई आप कुछ देंगे, बंदर को खिलाएंगे तो बजरंग बली को आपने दिया, जब देंगे तो उसका रिटर्न होगा। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आज पूजा पाठ और उसका युग नहीं रह गया। क्यों? मन, धन, हवा, पानी, फल, सब्जी सब दूषित है, हवा भी दूषित है। आपका मंत्र नहीं काम करेगा, आपकी पूजा नहीं काम करेगी, आपका भ्रम है केवल। अगर पूजा काम करता होता, भगवान की पूजा करने से भगवान मिलते, तो जितने तीर्थों में पंडा और पंडित बैठे हैं ना, पंडित जी, पुजारी जी, अब तक वो कुबेर हो जाते, अथाह धन हो जाता उनके पास। क्यों नहीं हुआ? वो तो रात दिन उनका काम है। इसलिए नहीं हुआ कि वो प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो पूजा रूपी मक्खन लगा रहे हैं। तो पूजा रूपी मक्खन मत लगाइए आप। मक्खन बाजी का ज़माना गया, जो थोड़ा बहुत मक्खन था वो भगवान चोरा के खा गए, इसलिए उनको मक्खन चोर कहा गया। तो मक्खन भाई मक्खन ही नहीं है तो मक्खन काहे मला जा रहा है? नेता के मक्खन मल रहा है, भक्त लोग भगवान के मक्खन लगाए दे रहे हैं। अरे काम करो भैया, नेता जभी तक कुर्सी पर बैठ पाएगा जब तक वो जनहित में काम करेगा, कुछ तो करेगा, पुल बनवाएगा, सड़क बनवाएगा, अस्पताल, कुछ काम करेगा तभी वो टिकेगा। वही हाल भक्तों का है कि अगर आप भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा मीन्स चींटी खिला दीजिए, आप गौ माता को पानी पिला दीजिए। जनता देखिए सामने ड्रम रखा हुआ है, इसमें पानी भरते हैं। इंडिया अमेरिका में लोग पानी भरने आते हैं, गरीब लोग। अब 10 बाल्टी पानी 10 घंटे मेहनत करेंगे तो तुरंत हमने मोटर चला के इसको भर दिया। ये जनता की सेवा है। लोग आए, ताज़ा पानी बाल्टी में बोड़े लेके चले गए, शाम को फिर भरेंगे, सुबह शाम भर देते हैं। ये सेवा है, ये भगवान का काम है। घर में आदमी बीमार है, पति बीमार है, पत्नी अब बाल्टी लेके आई है इंडिया मार्का में उतनी दूर से। अब बताइए 2 घंटे वो पहले कसरत करे तब 1 बाल्टी पानी उसको मिले। हमारी आंखें निगाहें देख, हमने कई बार देखा तो हमने कहा ये जब जानवरों को मैं पानी दे सकता हूँ, 2 हौदे भर के रखे हैं, तो ये तो मनुष्य हैं, इनको भी पानी देना चाहिए। तो हमने ड्रम रख दिया, हमने कहा भैया जिसको जितना मर्जी हो ले जाओ। समय लगता है, पैसा लगता है, बिजली का खर्चा होता है ना। तो अपने पास से सबमर्सिबल हमारी बेटी ने लगवा रखा है ब्यूटी पार्लर की आमदनी से। तो कहने का मतलब है कि परोपकार का आप काम करेंगे, सेवा का काम करेंगे, और मन आपका अगर सही होगा तो, वरना आप सेवा कर रहे हैं, अगर मन आपका गंदा है, आप बेईमान हैं, मक्कार हैं, तो वो सेवा आपको इतना ही फ़ायदा होगा क्योंकि आपने कुछ तो किया है ना। लेकिन क्या फ़ायदा कि खर्चा इतना कीजिए उसका परिणाम ये देखिए, कुत्ता पानी पी के गया, देखा यहूदिया में अभी कुत्ता आया, पानी पिया और गया। इसी तरह दिन भर जानवर आएंगे, कुत्ते आएंगे, गधे आएंगे, गाय आएगी, सब पानी पिएंगे, शाम तक हौदी खाली हो जाएगी, फिर इसको भरेंगे। हजारों लाखों पेड़ पौधे हैं, इनकी देख रेख करेंगे। हम एक अकेला आदमी कितना काम करेगा? यही अंधे समाज से हमें पूछना है। ये जितने बड़े बड़े पर्यावरण पर और ये पशु सेवा पर जो सम्मान दिए जाते हैं ना, हम उनको चैलेंज करते हैं कि विधिवत उनकी जांच कराई जाए। जांच हो, जो सम्मान दिया जाता है इसके ऊपर सरकार को बड़ी सख्ती बरतनी चाहिए। लेकिन अब सम्मान भी व्यवसाय बन चुका है। आपका जुगाड़ बन गया, आपको राष्ट्रपति सम्मान मिल गया, नाटक सब होगा, बड़ी जांच होगी, लेकिन सम्मान किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए मामला सब अंधेरे में है। जो नीचे जांच कुछ नहीं, सरकारी जांच क्या है? आपके साहब लोग आएंगे, उनको मालूम है कि फलाने के लड़के को, फलाने को पुरस्कार मिलना है, वो रिकमेंड कर देगा।
रिकमेंड करवाना हो तो जनता से करवाइए। ये सरकार के यहाँ नियम होना चाहिए। जिसको भी आप सम्मान दें वो स्थानीय जनता से रिकमेंड करावे और उसके ऊपर भी जांच हो कि जिन लोगों ने रिकमेंड किया है, संतुष्टि दी है, उनसे भी पूछा जाए क्यों साहब आपने कोई दबाव में तो नहीं दिया है कि लाठी सिंह का लोहा सिंह का बेटा है इसलिए आपने संतुष्टि दी है। तो दोनों चीज़ें देखी जाए, वीडियो कैमरे से उसकी फिल्म बने तब उसको राष्ट्रपति सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ना, नेताजी जिसको चाहें, सीएम जिसको चाहे, पीएम जिसको चाहे, है ना, बड़े बड़े नेता के जो हाई कमान है जिसको चाहे सम्मान क्या है। हमसे कई लोगों ने कहा हम क्या चूल्हे भाड़ में जाए सम्मान। 50 लाख रुपए में जीवन में कमाता, इलेक्ट्रॉनिक की मुझे ज्ञान है, हमने जीवन में कुछ किया ही नहीं। घर में खाने को दाना था इसलिए हम पर्यावरण सेवा, पशु सेवा। अब इसी में बात में क्या बताऊँ, मैं कैमरा चुके चल रहा है वरना बड़ा भयानक जवाब है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीज़ें इसलिए हमको ये बताना पड़ता है कि अंधे समाज की आंखें खुलें, लोगों को नसीहत मिले और लोग अपना कल्याण करें। अपने राम को कुछ नहीं चाहिए। 50 लाख रुपया अब तक जीवन में मैं कमाता, मैं कुछ किए नहीं। ये थोड़े अपना बगीचा लगा लिया, कहाँ मैंने पेड़ लगाए हैं जाके देखिए आप। बचपन से मैं ये काम कर रहा हूँ। तब हमने चैलेंज किया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे इसके भारत विकास परिषद के, जो इंडिया का एक बहुत बढ़िया आपका ये संगठन है, बहुत बढ़िया इनका परिषद है। इसमें चुने हुए लोग लिए जाते हैं, इसमें हेरा फेरी नहीं होती है। तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, शर्मा जी को ही आए थे, मैंने कहा था, हमने कहा सर हमको पुरस्कार पाने की लालसा नहीं, हम चाहते कि हमारे काम में सहयोग, आपकी संस्था मुझे सहयोग दे, मुझे नोट नहीं चाहिए। और मैं दावा करता हूँ कि अगर इंडिया में हमसे ज़्यादा किसी ने पर्यावरण पर काम किया हो तो उसके ऊपर वीडियो फिल्म बना के मुझे दे दी जाए और मेरी फिल्म उससे ले ली जाए। जनता क्या कहती है वो माना जाए। हमने जहाँ जहाँ काम किया है पूरे जनपद में जा जा करके, स्कूलों में जा जा करके पेड़ों को बांटा, केवल भाषण नहीं दिया, उनको काउंट किया जाए। ये काउंट किया जाए कि मैं कब से कर रहा हूँ, मैंने कितने लाख पौधे लगाए हैं अपने जीवन में, ये नोट किया जाए। अगर हमें कोई हराने वाला आए, और साथ में हमने पशु सेवा भी किया है, तो पशु सेवा जो है ये पर्यावरण का मुख्य अंग है। ना जानते हो तो आज आप जान लें, पशु पक्षी ये पर्यावरण के मुख्य अंग हैं। ये बायोसाइकिल है। पेड़ पौधे पशु पक्षी ये आज भी प्रकृति का काम कर रहे हैं। ये पेड़ नहीं काट के धराशायी कर रहे हैं कि सिविल लाइन में हमारे सामने, जहाँ मैं बंदर भोज करता हूँ, मूल भारतीय छात्रावास, खड़े खड़े पेड़ कट गए और सब प्लाटिंग हुई है, अभी नई नई दीवारें खड़ी हैं। हमने सोचा विरोध करें, एक साहब ने कहा कि नहीं साहब वो प्राइवेट मामला है, बड़े बड़े भूमाफियाओं ने ले रखा है, जैसा हमको सुनने में आया। तो कहीं उनके चक्कर में ना पड़िएगा, वरना साइकिल से आप चलते हैं महाराज पर्यावरण के नाम पर, कोई पीछे से ठोकर मार के निकल जाएगा, आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो घुमा दीजिए जल्दी घुमाइए उसको। बस एक बार इधर। तो कहने का मतलब है कि यही नई नई लोगों को जानकारियाँ मिलती हैं। रायबरेली में पर्यावरण से संबंधित कितनी पेड़ पौधों की दुकानें खुल गई, इसी बगीचे, इसी गार्डन को देख करके। क्यों यहाँ काफ़ी का पेड़, लौंग का पेड़, इलायची का पेड़, सुपारी का पेड़, काजू का पेड़, नारियल का पेड़, सब में फल आया। तब तो कई बार कई जिलाधिकारी आए यहाँ देखने के लिए, कई मंत्री लोग आए। क्यों आए? कुछ अजूबा था। तो हमारा मतलब है कि एक दिन होगा, ऐसा समय आवेगा कि इसी सम्मान को लेकर के एक बहुत बड़ी क्रांति देश में छिड़ेगी। क्यों? हर काम हमारे यहाँ जुगाड़ से होता है। जिसको मिलना चाहिए उसको आप नहीं देते हैं, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको आप देते हैं। कब तक चलेगा? हम तो ये जान रहे हैं बाबा रामदेव की सत्ता जिस दिन बन गई उस दिन वास्तव में राम राज्य होगा। अरे भाई, सबको हमने देखा, सपा को देखा, बसपा को देखा, भाजपा को देखा, सीपीआई और कौन आई और कांग्रेस आई
कितने आई कितने अपास सबको तो देखा। कभी उनको हम दूध के मक्खी जैसा फेंक देते हैं, कभी उनको फिर बुला लेते हैं। वो नालायक नहीं, नालायक हम लोग हैं। तो एक बार इनको भी देखो। और देखना नहीं है, इसने काम किया है बाबा रामदेव ने वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन किया है। इनको भी देखो, देखना नहीं है, काम होगा। बाबा रामदेव के ज़माने में दवा में मिलावट फांसी, दूध में मिलावट फांसी, खाद्य पदार्थ में मिलावट फांसी, सांसद जी ने रिश्वत लिया है फांसी। हमारे जैसा जिस आदमी ने, मैं 8 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूँ, मैं कहाँ था। ये थोड़े कि यही जो आप देख रहे हैं, मैं गांव में रहा करता था। 30-35 साल गांव में रहा मैं। जाके वहाँ पूछिए कि मैंने दलितों की सेवा किया कि नहीं किया, बिना स्वार्थ के। कभी टिकट पद के लिए मैं नहीं खड़ा हुआ कि लो हम प्रधानी के लिए खड़े हो जाए, नहीं। कई लोगों ने राय दिया, हमने कहा ना, हमको दुनिया के सामने एक मिसाल देनी कि सेवा उसे कहते हैं जिससे लेना कुछ न हो। मैं उसे सेवा नहीं मानता हूँ। है सेवा के नाम पर आप अपनी सेवा करते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, मैं उसे सेवा नहीं मानता हूँ। बाबा रामदेव ने पूरे विश्व को दिया है पहले, अब वो ले रहा तो अपने लिए नहीं ले रहा, वो समाज के लिए ले रहा है। इसलिए बाबा रामदेव के सदस्य आप लोग बने, और उनका भी एक 1100 वाला सदस्य मैं अभी फार्म ला करके मैं भर के दे दूँगा। जबकि बाबा रामदेव का प्रचार प्रसार मैं वर्षों से कर रहा हूँ, मेरे पास कई सीढ़ियाँ रखी हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं अब खाना पूर्ति ज़रूरी। हमने कहा ठीक। एक तिवारी जी हैं, बड़े सज्जन आदमी हैं, और बाबा रामदेव की दवाइयाँ वगैरह बेचते हैं सुपरमार्केट के सामने। लखनऊ की पार्टी है तिवारी जी। उन्होंने कहा बाबा जी आप चाहे 11 रुपये वाला बन जाएँ, चाहे 500 वाला बन जाए, चाहे हमने कहा 1100 वाला बनेंगे हम। मेरे बाबा के पास पैसा नहीं, बेटी से मांग जांच के हम फार्म भर देंगे। तो मैं तो भगवान से यही मनाता हूँ, हे प्रभु राम राज आ जाए। राम राज एक बार मैं देखना चाहता हूँ अपने जी। बाबा रामदेव की अगर सत्ता आ गई तो फिर कहने क्या है। आज हमको पावर मिले, पर्यावरण मंत्रालय में आप हमसे सलाह लेके काम करें। सड़कों के किनारे इतने ट्री गार्ड बनाए जाते हैं। देखिए आप, BSNL वाले बनवा रहे हैं, टाटा वाले, बिरला सीमेंट वाले। ये क्या नाटक हो। इतना बड़ा कहीं ट्री गार्ड होना चाहिए है। ट्री गार्ड इतना, और पेड़ निकला है ऊपर इतना, बाहर जानवर आया उसको चढ़ के चला गया। ट्री गार्ड जो है आदमी को अपने सर से 2 हाथ ऊंचा होना चाहिए, ताकि पेड़ उसमें सुरक्षित रहे, तभी काम चलेगा। लेकिन नहीं बन रहा है, हम देखा करते हैं। कौन हमारी सुनने वाला। बेईमानों के मक्कारों के राज में कौन सुनने वाला है। लोकतंत्र है, काहे कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र है कि अगर हमने जो हम सीढ़ी के सामने बोल रहे हैं, इसके ऊपर सरकार हमारे ऊपर जांच करवावे, हमारे कामों की जांच करवावे, और पब्लिक से रिकमेंडेशन मांगे, मेरे मोहल्ले वालों से, मेरे गांव वालों से, सब कोई कह दे कि हाँ वास्तव में बाबा ने अपनी कुर्बानी दी है पर्यावरण पर, पशु सेवा पर, और दोनों इतना कठिन काम और अकेले किया है। अपनी पूंजी गंवा दिया, इसने अपनी ज़िंदगी लगा दिया। तब आप हमें सम्मान की बात करें। हम ये चाहते हैं कि हमको नहीं चाह रहे हैं मैंने ये किया, मैंने क्या किया है जनता में पूछिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देंगे, और ये चाहेंगे कि जनता रामदेव से जुड़े और एक नए भारत का निर्माण हो। बाबा का यही नारा है कि न अमीर अमीर रहे, न गरीब गरीब रहे। ये है समाजवाद की बात। वो समाजवाद नहीं है कि साइकिल का बना लिया मोनोग्राम, समाजवादी बन गए। ऐसे नहीं बनेगा। काम करके दिखाइए, समता लाइए, ना अमीर अमीर रहे, ना गरीब गरीब रहे। धन्यवाद।